राजा बनने के लिए अच्छे कर्म, अच्छे आचरण, अच्छे व्यक्तित्व का होना जरूरी है। बट हम जन्म कुंडली में ये सब चीजें दोस्तों देख सकते हैं अगर पढ़ने वाला एक अच्छा इंसान हो, पढ़ने वाला परफेक्ट इंसान हो। वो कैसे देख सकते हैं कि 10th घर हमारे स्टेटस का घर है, ओहदे का घर है, बट 7th हाउस हमारी डे टू डे इनकम का घर है, हमारे व्यापार का भी घर है, हमारे रोजमर्रा रोज जो इनकम आती है। जैसे कुछ बिजनेस तो देखे होंगे कि एक फैक्ट्री लग गई, वो किसी का माल बना रही है और उसको बेच रही है, महीने टू महीने, 10 दिन में, 15 दिन में उनकी पेमेंट्स आती हैं। लेकिन ऐसे भी बिजनेस हैं जो आप दुकान पे जाओ, कुछ खरीदोगे, पैसे दोगे तो सामान मिलेगा। जैसे शोरूम्स होते हैं, दुकानें होती हैं, आप गए, खरीदा, और इसको डे टू डे इनकम कहते हैं, हर रोज होने वाली इनकम। ये 7th हाउस से ही देखी जाती है। अच्छा। और छोटे व्यापार, शॉर्ट टर्म व्यापार 7th हाउस से देखे जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियों की जन्म कुंडली में, बहुत सारी लड़कियों की जन्म कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि उनकी जिससे शादी होती है वो अपने पति को राजा बना देती है। यानी कि वो भिखारी से भी शादी करेंगी तो भी वो राजा बन सकता है। अच्छा। तो अगर ऐसी लड़की से आपकी शादी हो जाए, या आपकी शादी जिससे हुई है और उसकी कुंडली में ऐसे योग है, और आप उसके साथ लड़ाई करते हो, आप उसको दुत्कारते हो, आप उसका अपमान करते हो, तो आप कभी राजा नहीं बन सकते। उसकी कुंडली में तो है योग, लेकिन आप राजा कभी नहीं बन सकते, क्योंकि आपने अपने नेचर से, अपने कर्मों से, अपने कुकर्मों से उस राजयोग को भंग कर लिया। इसलिए आपने बहुत बार मुझे कहते सुना होगा कि फ्राइडे को, कभी कभी फ्राइडे को अपनी पत्नी को बाहर डिनर पर लेकर के जाए, उसके साथ वक्त बिताएं, उसको अपने दिल की सारी बातें शेयर करें, उसको कभी कभी फ्राइडे के दिन शॉपिंग कराएं, क्योंकि फ्राइडे यानी कि वीनस आपकी जन्म कुंडली में आपकी पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों, आप अपनी जन्म कुंडली उठाओ, आपकी जन्म कुंडली में 7th हाउस का मालिक अगर 9th हाउस में बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, 11th हाउस में बैठा है, आपके लगन में बैठा है, आपके द्वितीय हाउस में बैठा है, आपके तृतीय हाउस में बैठा है, आपके चतुर्थ हाउस में बैठा है, आपके पंचम हाउस में बैठा है, कितने सारे हाउस हो गए, कहीं तो बैठेगा ही ना। तो 12 में से 8 पोजीशन में अगर वो बैठा है, सुग्रही बैठा है, तो आपकी किस्मत शादी के बाद बदलेगी, और ऐसी बदलेगी कि आप इतिहास बन सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने दोस्तों के लिए। लोग बोलेंगे कि यार ऐसा बनो, ऐसा बन के दिखाओ, ऐसा इतिहास रचो। बट उसकी वजह, ये तो योग आपकी कुंडली में है कि आपकी शादी होगी और आप इतिहास रचोगे, आपकी किस्मत ऐसी बदलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत लोग तो इस बात को समझ लेते हैं, पर बहुत लोग नहीं समझ पाते। जाने अनजाने पत्नी का अपमान करते रहते हैं, उसको नीचा दिखाते रहते हैं। माता से जरा सी बात हो गई, माता ने जरा सी शिकायत कर दी, जरा सा कुछ बोल, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत सारी माँओं में कॉम्प्लेक्शन हो जाता है कि उनका बेटा बहू को ज़्यादा समझता है, मुझे सम्मान नहीं देता, या बहुत सारी जो माएँ होती हैं ना, उनको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बेटा मेरी सुन नहीं रहा है। पर मैं कहता हूँ यहाँ थोड़ी सी माताओं को ये समझ आना चाहिए कि उसकी तरक्की शादी के बाद उसकी पत्नी के माध्यम से लिखी है। उसको अपनी पत्नी को सम्मान देना पड़ेगा, प्यार देना पड़ेगा। लक्ष्मी के कितने रूप हैं, कितने रूप हैं लक्ष्मी के, महालक्ष्मी के कितने रूप हैं? बहुत सारे। अष्टलक्ष्मी तो है, ये तो कहती है ना अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी नो निधि के दाता। तो अष्टलक्ष्मी में कैलकुलेट करते हैं क्या ये लक्ष्मियां कौन है। माता महालक्ष्मी है, माता महालक्ष्मी है, तो पत्नी भाग्य लक्ष्मी है, पत्नी भाग्य लक्ष्मी है। बेटी शुभ लक्ष्मी है, तो बहन आदि लक्ष्मी है। कि व्यक्ति एक ही बार गलती करता है, एक ही बार उसका मंथन होता है, उसके बाद वो पीछे मुड़, उसको फिर सोच विचार उसके जीवन से खत्म हो जाती है। तो इन चीजों से वो अपने 7th हाउस को खराब कर लेता है। 7th हाउस जो कि स्त्री, पत्नी, डे टू डे इनकम का घर है। तो बहुत सारे लोग अपने व्यापार को दोस्तों सिर्फ अपने कर्म ट्रैक से ही खराब कर लेते हैं। अब वो पंडितों के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो फोन में ऐप पर जाकर के बहुत सारे पंडितों से घंटों बात करते हैं, तरह तरह के पंडितों के पास भटकते रहते हैं, लेकिन पैसे की बर्बादी करते हैं, उनका व्यापार ठीक नहीं होता। ठीक होने के लिए पहले कर्म को ठीक करना जरूरी है,
तभी रास्ता निर्धारित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे पास दुनिया का कोई भी आदमी आएगा और मैं किसी की भी किस्मत को बदल सकता हूँ। मैं भी कर्म ट्रैक के आधार पर ही तो काम करता हूँ। बिल्कुल। मेरा काम है आपकी कुंडली के माध्यम से आपको मार्गदर्शन देना, आपको रास्ता दिखाना, बट उस रास्ते पर तो आप ही को चलना है ना। बिल्कुल। अगर उस रास्ते पर आप चलेंगे ही नहीं तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? तो ये हमें समझना है दोस्तों। हमारी जन्म कुंडली में व्यापार जन्म कुंडली किन भावों से देखा जाता है, पर पैसा मिलने के तरीके क्या हैं। और मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आपसे कुछ पाप जरूर हो गए होंगे। जन्म कुंडली में आप अपनी देखिए कि आपके 7th हाउस में अगर सूर्य, चंद्रमा या राहु या इनमें से कोई भी ग्रह बैठा है, या आपके 2nd हाउस में सूर्य, चंद्रमा, राहु बैठा है, क्योंकि 2nd हाउस से लव लाइफ देखी जाती है और 7th हाउस से मैरिज देखी जाती है। 5वें घर से डिसीजन लाइफ देखी जाती है, डिसीजन शादी। 3 तरीके से आदमी डिसीजन लेता है। जो अरेंज मैरिज होती है वो 7th हाउस से देखते हैं, जो लव मैरिज होती है वो 2nd हाउस से देखते हैं। जो व्यक्ति डिसाइड करके करता है ना कि लड़की बहुत पैसे वाली है, ये लड़का बहुत पैसे वाले से शादी करके मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, वो यानी कि अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। और इसका मतलब उसने अपने 5वें भाव को एक्टिवेट किया हुआ, यानी कि उसका 7th हाउस, उसका द्वितीय हाउस और उसका 5म हाउस, तीनों उसने एक्टिवेट किए। तीनों के कॉम्बिनेशन से, समावेश से उसने डिसीजन लिया कि ये लड़की परफेक्ट है। पैसा भी है, सुंदर भी है, लाइफ भी अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी, सब कुछ।